पार्ट 6 पौधों की दुनिया लेसन 6 वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। दुनिया में जीवन के अस्तित्व पेड़ पौधों पर निर्भर है। निर्भर डिपेंड्स अस्तित्व सर्वाइवल द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन एर्थ डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। कहीं ऊंचे ऊंचे वृक्षों से, कहीं कंठीली झाड़ियों से, तो कहीं मखमली घास से प्रकृति अपना श्रृंगार करती है। कंठीली झाड़ियों थोर्नी bushes, मखमली soft. Somewhere nature adorns itself with tall trees, somewhere with thorny bushes and somewhere with velvety grass. वृक्ष कभी पुष्पों से सज जाते हैं तो कभी फूलों के गुच्छों से छुप जाते हैं। Trees are sometimes adorned with flowers and sometimes bowed with bunches of flowers. कभी वे कोमल नए पत्तों का परिधान बनते हैं। Sometimes they wear a dress of tender new leaves. कोमल लताएं तो अपने आप खड़ी भी नहीं हो सकती। The soft creepers could not even stand on their own. वे वृक्षों के तनों और शाखाओं का सहारा लेकर उनके शिखर तक छा जाती है। शिखर top. They support the trunk and branches of trees and climb up to other tops. कंडीली झाड़ियां भी समय समय पर अपना रूप निखारती है। The thorny bushes also improve their form from time to time. प्रकृति में असंख्य प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, लताएं और पौधे हैं। विविध रंग वाले फूल और पत्ते सहज ही हमारा मन मोह लेते हैं। इन नेचर देर आर इन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ ट्रीज, shrubs, creepers and plants, flowers and leaves of different colors easily captivate our mind. पेड़ पौधों में भी जीवन है। There is life in trees and plants. थोड़ी देर में हम बगीचे में जाकर खड़े हो तो हमें अनेक विचित्र लीलाएं देखने को मिलेंगी। विचित्र लीलाएं स्ट्रेंज साइट। इफ समटाइम वी विल गो टू गार्डन वी कैन सी स्ट्रेंज साइट। कभी कोई तितली रंग बिरंगे पंखों को हिलाती हुई आती है और गेंदा, सूर्यमुखी या अन्य किसी फूल पर बैठकर रस चूसने लगती है। Sitting on the branches of marigold and sunflower and sucking honey. कभी कभी मधुर गुंजार करती हुई मधुमक्खी उन पर मंडराकर बैठ जाती है और मधु बनाने के लिए रस लेकर उड़ जाती है। And the honey bee continues hovering over them to make honey. इससे एक और जहां उन्हें जीवों का अपना भोजन मिल जाता है, वहां पौधों का भी एक बड़ा कार्य हो जाता है कि पेड़ पौधों की वंश वृद्धि होती है। From this, the living things get food and it is useful for plants also for the reproduction. विविध रंग रूप के पक्षी, तितलियां और भौरे पेड़ पौधों के मित्र हैं। Different colors of birds, butterflies and bees are the friends of trees. पेड़ पौधे जहाँ एक ओर हमारे वातावरण को सुंदर बनाते हैं, वहाँ दूसरी ओर वह हमारे अन्नदाता भी हैं। Trees and plants where on the one side makes our environment beautiful, on the other hand they are also our food providers. पत्तियां दिन में हवा की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर उससे शर्करा बनाती है। The leaves carry sugar from our atmosphere during the day and turns into sugar. यह शर्करा मांड या स्टार्च में बदल जाता है जो बीज, फल, तने और जड़ में एकत्र हो जाते हैं। The sugar turns into starch and collects on fruit, stem or root. आलू, गेहूं, शलगम और गन्ने से जो खाद्य पदार्थ हमें मिलते हैं वह पत्तियों का बनाया हुआ ही होता है। The leaves collect starch and makes it into eatables just like in potatoes, wheat and turnip.
शर्करा बनाने के लिए पत्तियों को वृक्ष की आवश्यकता होती है। द लीव्स नीड ट्रीज टू मेक शुगर। प्रकृति ने इसका बड़ा सुंदर प्रबंध कर रखा है। नेचर हैज प्रोवाइडेड इट विथ ग्रेट ब्यूटी। यदि हम वृक्ष की किसी टहनी को देखें तो पाएंगे कि पत्तियां टहनी के चारों ओर इस प्रकार संयोजित रहती है कि एक पत्ती की छाया दूसरी पर न पड़े। संयोजित, arranged. If we look at any branch of a tree, we find that the leaves are arranged around the branch in such a way that shadow of one leaf does not fall on the other. घने से घने वृक्षों में भी धूप मिलने का प्रबंध प्रकृति ने कर दिया है। नेचर हैज मेड अरेंजमेंट्स टू गेट सनलाइट इवन इन डेंस ट्रीज। सांस लेने और अनावश्यक जल को बाहर निकालने के लिए पत्तियों के नीचे छोटे छोटे असंख्य छिद्र होते हैं, जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख पाते हैं। असंख्य, नंबर ऑफ, छिद्र, होल, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। There are innumerable small pores under the leaves for inhalation and exhalation of unnecessary water which we can see माइक्रोस्कोपिकली। वसंत ऋतु में वृक्षों में कोमल पत्तियां और फूल निकलते हैं। इन द ट्रीज इन स्प्रिंग सीजन बेयर टेंडर लीव्स एंड फ्लावर्स। साथ ही उनके सभी अंगों में वृद्धि होती है। As well as we can see the growth in all organs. उनमें रस ले जाने वाली नई नलिकाओं का एक नया घेरा बन जाता है। In them a new ring of new tubes carrying juice is formed. यदि हम किसी शीशम के किसी कटे हुए तने को देखें तो उसकी लकड़ी में अनेक घेरों को गिनकर हम बता सकते हैं कि उसने कितने वसंत देखे हैं। If we look at a cut trunk of a rosewood, we can tell how many springs it has seen by counting the many circles in its wood. वनस्पति जगत का बाहरी भाग तो हमें दिखाई देता है, परंतु उसका मूल आधार जड़ें नहीं दिखाई देती। We see the outer part of the plant world, but we do not see its roots. ये जड़ें भी विचित्र रूप रंग की होती है। The roots also have a strange shape. कोई मोटी, कोई पतली, some are thick and some are thin. पृथ्वी से खाद्य पदार्थ लेने का काम जड़ें ही करती है। The roots do the work of taking food from the air. बहुत सी जड़ें हमारे भोजन भी हैं। We also have a lot of food from many roots. बीज से पेड़ पौधों का वंश बढ़ता है। Plants grow from seeds. यदि पेड़ के सब बीज एक ही स्थान पर गिर जाए और बिखरे नहीं तो वंश बढ़ने में बाधा पहुंचती है। If all seeds of the tree fall at one place and are not scattered, then the growth of the plant is hindered. इसके लिए प्रकृति का सुंदर प्रबंध है। There is also a beautiful arrangement of nature for this purpose. मीठे मीठे फलों को मनुष्य तथा पशु पक्षी खाने के लिए ले जाते हैं। The sweet fruits are eaten by humans and animals. ये उनकी गुठलियां और बीज दूर दूर फेंक देते हैं। They throw their kernels and seeds far and wide. कोई कोई बीज कांटेदार होते हैं। Some seeds are prickly. ये बीज कपड़ों में या पशुओं के शरीर में उलझकर दूर दूर तक चले जाते हैं। They go far and wide by entangling seeds in clothes or in the body of animals. नारियल के बीज पानी में बहकर दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। The seeds of the coconut reach far and wide by flowing in water. यहाँ तक कि एक टापू पर लगे हुए नारियल के वृक्षों की संतान दूर के किसी अन्य टापू पर उग सकती है। Even the offspring of coconut trees planted on an island can grow on another island far away. टापू, आइलैंड। हमारे चारों ओर खड़ा रहने वाला वनस्पति जगत सचमुच कितना गतिशील है। गतिशील, मूवेबल।
How dynamic indeed is the plant world that stands silently around us. जितना ही अधिक हम इसको जानने का यत्न करते हैं, उतना ही हम चकित होते जाते हैं. The more we try to find out, the more we will be astonished. Thank you.